पश्चिम बंगाल के औद्योगिक इलाके आसनसोल में इस बार चुनावी मुद्दे सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सीधे जनता की जिंदगी से जुड़े सवाल केंद्र में आ चुके हैं। उन्हीं में से एक बड़ा मुद्दा है दामोदर नदी पर अस्थायी पुल निर्माण की मांग, जो अब जनभावना से निकलकर जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। यह मांग कोई नई नहीं है। साल 2020-21 के दौरान जब स्थानीय लोगों ने आवाज उठानी शुरू की, तब शायद ही किसी ने सोचा था कि यह आंदोलन आने वाले विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। आज हालात ये हैं कि लगभग हर प्रमुख राजनीतिक दल ने अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को प्राथमिकता दी है। दामोदर सेतु बंधन कमेटी के महासचिव चंदन मिश्रा का कहना है कि यह सिर्फ एक पुल की मांग नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की जरूरत है जिनकी जिंदगी रोज इस नदी को पार करने पर निर्भर करती है। उनका कहना है कि 7 सालों से लगातार आंदोलन, ज्ञापन और प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল দামোদরের এখানে একটা পাকা সেতু হোক, এবং এই দাবিটা শুধু আমাদের নয়, দামোদরের এপার দামোদর নদীকে সামনে রেখে দু প্রান্তের বহু মানুষ এতে উপকৃত হবে। এই দাবিটা দীর্ঘদিনের, এবং নির্বাচনের আগে আমরা অ্যাপিল করেছিলাম সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে যে আপনারা আপনাদের নির্বাচনী ইশতেহারে এটা রাখুন। इस बार 2026 विधानसभा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का पहले दोनों रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी इस इशू को उनका एजेंडा में रखे हैं, इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं। इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं आम लोग। आज भी दामोदर नदी पर एक अस्थायी बांस का पुल ही सैकड़ों गांवों की जीवन रेखा बना हुआ है। पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा और पुरुलिया के करीब 300 गांवों के लोग इसी के सहारे रोज आवाजाही करते हैं। आसनसोल और बनपुर के बीच बना यह अस्थायी रास्ता न सिर्फ कामकाजी लोगों के लिए जरूरी है, बल्कि छात्रों, मरीजों और मजदूरों के लिए भी जीवन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हर साल बारिश के मौसम में हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। जब दामोदर वैली कॉरपोरेशन की ओर से डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है, तो नदी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि अस्थायी पुल बह जाता है या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसे में लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। देखिए, अभी उड का पुल बना हुआ है लकड़ी वाला, तो जब बरसात आएगा, बरसात आने से ये पूरा उड़ के चल जाएगा। तब यहाँ का जितना आदमी है सब लोगों का भरोसा हो जाएगा नाव पे, और नाव पे सवारी करने से पूरा हर टाइम दिक्कत रहता है कि नाव डूबने का ज़्यादा भय रहता है इससे। और कोई रात को किसी को भी अगर दिक्कत हो गया तबीयत का, तो दिक्कत हो गई तो बस वो लोग कैसे जाएगा। फिर वहाँ से बांकुड़ा जाना होगा तो 65 किलोमीटर रास्ता है, और यहाँ से आसनसोल जाएगा तो 15 किलोमीटर हो जाता है। तब बहुत दिक्कत होता है तब जाके। बचपन से तो हम लोग देख रहे हैं ऐसा नाव चलता है यहाँ पर। अभी तो मतलब कुछ दिन हो रहा है ये लकड़ी का पुल हम लोग बना रहा सब, तो बरसात का टाइम वैसे चल जाता है, फिर नया बन जाता है। तो नेता लोग सब तो आ रहा है, वोट जिस टाइम आएगा नेता लोग आते बोलता है हाँ हो जाएगा, उसका बाद कोई रित नहीं आता है। जाने आने में तो दिक्कत होता ही है, क्योंकि अभी तो जैसे जा रहे हैं तभी तो जंपिंग जैसा हो रहा है, थोड़ा डर भी लगता है कि चाहे टूट जाए या कुछ हो जाए। लेकिन हम लोग तो बोले हैं, बहुत बार कंप्लेन भी किए हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो सामने इलेक्शन है, अब देखते हैं क्या होता है। आसनसोल, जो कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर माना जाता है, वहां इस तरह की बुनियादी समस्या का बने रहना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यही वजह है कि अब यह मुद्दा सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की राजनीति का केंद्र बन चुका है। अब नजरें 2026 के विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। क्या इस बार दामोदर पर पक्का पुल बन पाएगा, या फिर यह मुद्दा एक बार फिर चुनावी वादों तक ही सीमित रह जाएगा? यह सवाल अब हर वोटर के मन में है।